मुनमुन चिड़िया अपनी बेटी परी के साथ एक छोटे से घोंसले में रहा करती थी। मुनमुन चिड़िया का पति बबलू चिड़िया एक हादसे में मर गया था, जिसके बाद मुनमुन चिड़िया और उसकी बेटी परी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। मम्मा, पिछले 3 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। मम्मा, अगर मुझे खाने के लिए ना मिला तो मैं तो भूख से मर जाऊंगी। मम्मा कुछ करें, मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करें। परी बेटी, घर पर राशन सारा खत्म हो चुका है। लल्लू मालिक भी इस महीने की तनख्वाह नहीं दे रहा। परी बेटी, सब्र रखो, जैसे ही तनख्वाह आती है मैं घर में राशन डालती हूँ। मम्मा, पता नहीं लल्लू अंकल कब तनख्वाह देंगे। मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, मुझे कुछ खाने के लिए ला कर दो। अच्छा परी बेटी, रो नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मुनमुन चिड़िया भोजन की तलाश में घर से निकल पड़ती है। मुनमुन चिड़िया भोजन को इधर उधर हर जगह तलाश करती है, लेकिन मुनमुन चिड़िया को भोजन कहीं पर भी नहीं मिलता। मुनमुन चिड़िया एक दरख्त के नीचे आकर बैठ जाती है। मुझे लगता है आज सभी पक्षी टाइम से ही भोजन लेकर चले गए हैं, इस वजह से भोजन कहीं पर भी नहीं मिल रहा। मैं ऐसा करती हूँ, अपने दोस्तों के पास जाकर मदद मांगती हूँ, क्या पता वो मेरी बेटी परी के लिए कुछ खाने के लिए दे ही दे। मुनमुन चिड़िया मन ही मन में ऐसा सोचती है। मुनमुन चिड़िया वहाँ से उड़कर हरियाली तोती के घर की तरफ चली जाती है। मुनमुन चिड़िया हरियाली तोती के घर के बाहर आकर जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देने लग जाती है। हरियाली तोती घर से बाहर आ जाती है। चिड़िया बहन, खैर तो है ना? तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? हरियाली बहन, मेरी बेटी घर पर भूखी बैठी है। पिछले 3 दिनों से हमने कुछ नहीं खाया। हरियाली बहन, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है तो हमें दे दे। नहीं चिड़िया, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और जो कुछ पड़ा हुआ है वो सब मेरा और नटखट जी का है। तुम यहाँ से जाओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा सुनकर मुनमुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मुनमुन चिड़िया वहाँ से उड़कर मीनू मौसी के पास चली जाती है। मीनू मौसी, मेरी बच्ची पिछले 3 दिनों से भूखी बैठी है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सारा का सारा राशन खत्म हो चुका है। मीनू मौसी, क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकती हैं? मेरी बच्ची भूख से मर रही है। अरे चिड़िया, अगर तुम कुछ देर पहले आ जाती तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती। अभी कुछ देर पहले ही मैं सारा भोजन खाकर खत्म कर चुकी हूँ, और जो थोड़ा भोजन पड़ा था वो मैंने उल्लू फकीर को दे दिया है। ऐसा सुनकर मुनमुन चिड़िया खामोश हो जाती है और वहाँ से उड़कर एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाती है, और वहाँ बैठकर फूंड फूंड कर रोने लग जाती है। कहीं से भी कुछ नहीं मिल रहा। ऐ ऊपर वाले, ये तेरी कैसी आजमाइश है? मेरी बच्ची घर पर मेरा इंतजार कर रही है कि मम्मा कुछ खाने के लिए लेकर आएंगी। ऐ ऊपर वाले, अब तू ही मेरी मदद कर। आखिर मैं भोजन को कहाँ ढूंढूं? मुझे कहीं से भी भोजन नहीं मिल रहा। मुनमुन चिड़िया अभी ऊपर वाले से ऐसे शिकायतें कर ही रही होती है कि तभी मुनमुन चिड़िया को अचानक एक आवाज सुनाई देती है। कुछ दूर एक मटके में से आवाजें आ रही थी। चिड़िया, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कौन है यहाँ पर? ये आवाज मुझे किसने दी है? चिड़िया, मैं हूँ जादुई मटका। मैं कोई आम मटका नहीं हूँ, मैं एक जादुई मटका हूँ। क्या जादुई मटका? क्या वाकई जादुई मटका होता है? हाँ चिड़िया, जादुई मटका वाकई होता है। चिड़िया, तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मैं हमेशा गरीब पक्षियों की मदद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम भोजन के लिए बहुत परेशान हो। चिड़िया, तुम मुझे अपने पास रख सकती हो। जब तक तुम्हारे हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम मेरे से मदद ले सकती हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारे हालात सही होंगे तुम वादा करो कि मुझे वापस इसी जगह पर ही छोड़ आओगी। हाँ मटके भैया, मैं वादा करती हूँ कि जैसे ही मेरे हालात सही होंगे मैं आपको वापस इसी जगह पर ही छोड़ने आऊंगी। ठीक है, तुम मुझे अपने साथ ले जा सकती हो। तुम मुझसे जो भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिलेगा। मुनमुन चिड़िया उस जादुई मटके को लेकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर मुनमुन चिड़िया जादुई मटके से कहती है, जादुई मटके, मुझे और मेरी बेटी परी को खाने के लिए कुछ भोजन दो। जादुई मटका वहाँ पर खाने के लिए भोजन ले आता है।
मुनमुन चिड़िया और परी पेट भरकर भोजन खाने लग जाती हैं। यूं ही जादुई मटके की वजह से मुनमुन चिड़िया की जिंदगी फिर से सही हो जाती है। मुनमुन चिड़िया अपना एक कारोबार शुरू कर लेती है। मुनमुन चिड़िया की जिंदगी अब बिल्कुल सही हो जाती है। मुनमुन चिड़िया जादुई मटके से कहती है, जादुई मटके, मैंने तुमसे वादा किया था कि जैसे ही मेरे हालात सही होंगे मैं तुम्हें वापस उसी जगह पर ही छोड़ आऊंगी। अब मेरे हालात बिल्कुल ठीक हैं, मैं अब अपनी बच्ची का पेट भर सकती हूँ। जादुई मटके, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मेरी मदद न करते तो न जाने मेरा क्या होता। कोई बात नहीं चिड़िया, ये तो मेरा फर्ज था। मैं हमेशा गरीब पक्षियों की मदद करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो। अब तुम दिल लगाकर काम करोगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जादुई मटके, अब मैं आपको उसी दरख्त के पास छोड़ आती हूँ। मुनमुन चिड़िया उस मटके को उठाती है और वापस उसी जगह पर ही छोड़ने के लिए चली जाती है। मुनमुन चिड़िया उस जादुई मटके को उस दरख्त के नीचे रखती है। जादुई मटके, मैंने अपना वादा पूरा किया। मैं बहुत खुश हूँ कि अब मुझे और मेरी बेटी परी को किसी के आगे पंख नहीं फैलाना पड़ेगा। चिड़िया, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो हमेशा गरीब पक्षियों की मदद करता हूँ। ठीक है जादुई मटके, मैं अब चलती हूँ। मैं आपको हमेशा याद रखूंगी और आपका यह एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। ऐसा कहकर मुनमुन चिड़िया वापिस अपने घर की तरफ चली जाती है और अपनी बेटी परी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, आप सब वीडियो को तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आप सभी का शुक्रिया।